चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा नहीं? किस बेस पे बोले थे? क्या पैकेज विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात? चलिए विशेष पैकेज ही देंगे, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक तरफ इस बात को कह दिया गया है कि बिहार अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दी है केंद्र सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो राज्य सरकार है वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। तो क्या आने वाले समय में इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा या चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? जो बातें पहले ही समाप्त हो चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्या इस तरह की बातें निकलकर जो सामने आ रही है उसको लेकर जो है आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि जब पहले ही इस बात को स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिल सकता है, इसका जवाब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बिहार में ही कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो उस वक्त किस आधार पर उन्होंने इस बात को कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लेकर सीधे तौर पर जो है तेजस्वी यादव ने जो है इसको लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में क्यों घोषणा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा और आज उन्होंने इस बात को दोहराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा, तो उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बन करके आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाए, पहचान कर पाए कि कौन लोग हैं जो अंतिम पैदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है, तो अब आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करें। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि मैं बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है।
उसमें SC/ST का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, EBC का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि EWS पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाए। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे। 60,000 से 1 लाख तक पहुँचा। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करें। तो 2 बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट पे ये निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे, जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधार गणना करा रहे थे कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेज जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा नहीं, किस बेस पे बोले क्या पैकेज विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की? चलिए विशेष पैकेज ही देंगे, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है?